अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। हमने सबक नंबर 5 का आगाज़ किया था जिसका उन्वान था किरण का घराना। आज हम इसकी मशक करेंगे। इसके अल्फाज मानी हमने कर लिए थे, ठीक है। अब आगे बुक वक्त जो है वो हम इसका मुकम्मल करेंगे। आपने क्या समझा, ठीक है। सवाल नंबर 2 है, हरूफ जोड़कर लफ्ज़ बनाएं, इन लफ्ज़ों से खाली जगह पूरी करें। सबसे पहले लफ्ज़ है दा, दालिफ दा, दाल छोटी है दी, तो क्या बनता है? दादी। तो अगर जुमले पे गौर करें ना हम, तो असद और किरण डैश जान के कमरे में बैठे थे। किन के? दाल अलिफ दा, दाल छोटी है दी, दादी, दादी जान के कमरे में बैठे हुए थे। किरण को कहानी सुनने का बहुत डैश है। शीन वाव काफ, क्या लफ्ज़ बना? शौक। दादी जान मज़े मज़े की डैश सुनाती हैं। क ह अलिफ नून ये अलिफ नून गुन्ना, कहानियाँ, ठीक है, कहानियाँ। ये किस लफ्ज़ की जमा है? कहानी की। किरण और असद और डैश मिलकर खेलते हैं। स्वाद अलिसा हमज़ा मीम है, क्या बना? साइमा। साइमा उनकी कौन थी? साइमा उनकी मामू की बेटी थी। किरण का ख़ानदान डैश से रहता है। पे ये या रे, क्या लफ्ज़ बना? प्यार। सवाल नंबर 3 है आगे, दुरुस्त जवाब के सामने टिक और गलत जवाब के आगे क्रॉस का निशान लगाएं। किरण के 2 भाई हैं। किरण के 2 भाई हैं? नहीं, उसका तो एक ही भाई है। यहाँ पे क्या आएगा? क्रॉस। किरण के घर में एक बाग भी है। किरण के घर तो एक फूलों की क्यारी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? क्रॉस। किरण के ख़ानदान वाले प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। बिल्कुल टिक। किरण के मामू का घर पास ही है। बिल्कुल दुरुस्त। किरण का घर बहुत साफ सुथरा है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, ये आपके गलत दुरुस्त फिक्रात थे, आपने उनको बताना था कि ये सही है गलत है। सवाल नंबर 4 है, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। सवाल नंबर 1 है, किरण के घर में कितने अफराद रहते हैं? अच्छा, यहाँ पे सवाल में थोड़ी गलती है, तो आप हैं कर लें। अफराद जमा है फ़र्द की, इसलिए यहाँ पे हैं आएगा। तो हम जवाब क्या लिखेंगे? किरण के घर में 5 अफराद रहते हैं। कैसे 5 हैं? जैसे किरण है, उसका भाई है 2, फिर उसका अम्मी अब्बू हैं 4, और फिर उसकी दादी जान है 5। 5 अफराद रहते हैं। अगला सवाल है, किरण और असद किसके साथ खेलते हैं? जी, किसके साथ खेलते हैं? शाबाश। किरण और असद, ठीक है। इधर आएगा हम कॉमा, क्योंकि 2 नाम है ना, तो इसमें जुड़ ना जाएं, इसलिए हम उनको दरमियान में वक्फा लगा लेंगे। किरण और असद साइमा के साथ खेलते हैं। सवाल नंबर 3 है, किरण के खानदान वाले किस तरह रहते हैं? जी, इसका जवाब होगा किरण के खानदान वाले प्यार और मोहब्बत से रहते हैं, ठीक है।
मिलकर करें बात। सवाल नंबर 5 है, दो दो की जोड़ियां बनाएं और एक दूसरे से पूछें कि आप अपने घर को साफ रखने के लिए क्या क्या करते हैं। दो बातें बताएं। ठीक है, तो जैसे हम अगर चीज़ें बिखरी हों तो हम उनको चीज़ों को समेट देते हैं, या फिर हम अपनी सारी चीज़ें जो हैं वो जब लेते हैं तो उसी जगह पर ही रखते हैं। ठीक है, या अपनी अम्मी के साथ या अपने अब्बू के साथ जो है वो उनकी मदद करते हैं, सफाई का बड़ा ख्याल रखते हैं। कोई भी चीज़ जो हम खाते हैं उसका रैपर जो है वो हम डस्टबिन में फेंकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम अपने घर को साफ सुथरा रख सकते हैं। ठीक है, आगे है लफ्ज़ों का खेल। इन लफ्ज़ों का एक एक हर्फ कहीं छुप गया है, हरूफ तलाश करके अल्फाज मुकम्मल करें। तो सबसे पहला लफ्ज़ है पढ़। आगे क्या ये कोई छुपा हुआ वर्ड है, इसमें देखें आपको नज़र आ रहा है। मिल गया। ऐसे बनाएंगे और ते छोटी ये थी पढ़ती। ठीक है, अगला लफ्ज़ है फल। फल, लेकिन ये तो किसकी शक्ल नज़र आ रही है हमें? फूल की। तो हम इसके साथ इसका जो वाव था तो वो तो यहाँ छुपा हुआ था, हमने ढूंढ लिया है और हम इधर लगाएंगे वाव लाम फूल। अच्छा, आपको क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे? एक तस्वीर है ना, किस चीज़ की तस्वीर आपको नज़र आ रही है? कमरे की। अच्छा, इसका रे कहीं गुम गया, कहाँ आपको नज़र आ रहा है? जी नीचे है, तो हम इसके साथ उसको मिला देंगे तो वो बन जाएगा कमरा। अगला लफ्ज़ देखें, ये क्या है? ये लफ्ज़ है और ये तस्वीर दिखाई गई है, ये कोई कहानी लग रही है, तो क्या होगा इसका? कहानी। ठीक है, इसके बाद है ये बच्चे कुछ कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो इसके शुरू में क्या लगाएंगे? खे। हमने ढूंढ लिया और हमने ये ऐसे लगा लिया, खेलना। अगला हमारा सवाल है कवायद सीखें। सवाल नंबर 7 है, पढ़ें। मेरा नाम अकरम है, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, हम सब मिलकर नाश्ता करते हैं। गौर करें कि ऊपर दिए गए जुमलों में है, हैं, हूँ कहाँ इस्तेमाल हुए हैं। तो पहला है, हूँ, है। ठीक है, रेलगाड़ी में सवार है, हैं, हूँ को भी उनके स्टॉप पर उतारें। ठीक है, तो अब जब देखते हैं कि जब हम यहाँ पे अकरम एक है तो है लगा हुआ है, जब अपने बारे में बात करते हैं मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है लफ्ज़, तो मुतकल्लम हो जाता है, इसका मतलब हूँ इस्तेमाल करेंगे हम। और हम सब मिलकर नाश्ता करते हैं, मतलब सब मिलकर करते हैं तो वो जमा हो जाएगी, इसलिए हैं लगता है। ठीक है, इसको भी हमने ऐसे ही नीचे जो जुमले दिए गए हैं उस तरह करना है। जैसे यहाँ पे बताया गया है, वकार बाजार जा रहा है, हूँ या है? वकार एक लड़का है तो वो क्या कहेंगे? वकार बाजार जा रहा है। और जुमले के आखिर में हम क्या लगाते हैं? हतमा। ठीक है, हम गांव पहुंचने वाले, हम, तो फिर क्या आएगा? हैं, क्योंकि जमा हो गई है, लगा लास्ट पे लगाएंगे हम हतमा। मैं शहर आया, क्या आएगा यहाँ पे? हूँ, किस वजह से? मैं की वजह से। तो जब किसी शख्स के बारे में जब एक बंदा हो तो उसके लिए लगाते हैं है, जब ज़्यादा हों तो लगाते हैं, और जब मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल हो अपने बारे में, जब आप बात कर रहे हों तो क्या लगाते हैं? हूँ। अच्छा जी, इस तस्वीर पे गौर से देखें कि कौन क्या क्या कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें, अब्बू जो हैं वो अखबार पढ़ रहे हैं। ठीक है, उनके हाथ में अखबार है। अच्छा, जो दादा अबू हैं वो उनके सामने क्या पड़ा हुआ है?
कप पड़ा हुआ है ना, तो कप में हम क्या पीते हैं? चाय। तो वो चाय पी रहे हैं। जो अम्मी हैं वो कोई सिलाइयाँ बुन रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे दादी जान बैठी हुई हैं और वो कहानियाँ सुना रही हैं बच्चों को, और बच्चे बड़े शौक़ से कहानियाँ सुन रहे हैं, ठीक है। तो सवाल हमारा था, सवाल नंबर 8, कौन क्या कर रहा है? तो पहला है, ये अब्बू जान अखबार पढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, अब्बू जान अखबार पढ़ रहे हैं। बच्चे कहानी सुन रहे हैं। बिल्कुल, बच्चे बड़े ही मतवज्जा होकर कहानी सुन रहे हैं। तीसरा है, दादा जान चाय पी रहे हैं। बिल्कुल, दादा जान चाय पी रहे हैं। तस्वीर देखें और बताएं कि इन जुमलों में किन किन कामों का जिक्र हुआ है। अब अगर देखें ना, कोई भी काम जब हम कर रहे होते हैं, जैसे अखबार पढ़ना, ठीक है, कहानी सुनना, चाय पीना, तो ये सारे क्या हैं? ये सारे काम हैं। जो भी हम ज़िंदगी में अपने काम करते हैं, जैसे हम बर्तन धोते हैं, हम चाय बनाते हैं, हम चाय पीते हैं, हम खाना बनाते हैं, फिर खाना खाते भी हैं, यानी हम मुख्तलिफ़ काम करते हैं। हम पढ़ते भी हैं, हम पढ़ाते भी हैं, ठीक है। तो हम मुख्तलिफ़ काम करते हैं, तो उनमें वो बता रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं। लेकिन अगर इसको ग्रामर के लिहाज से देखेंगे ना, तो ये क्या है? फेल। इसको क्या कहते हैं? फेल। किसी भी काम का करना या होना क्या कहलाता है? फेल। अगला है, पढ़े। सवाल नंबर 9 है, दी हुई इबारत को दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। बिल्कुल तलफ़ुज़ से पढ़ना है और रवानी से। रवा का मतलब होता है अटकना नहीं है, आपने रवानी के साथ पढ़ते जाना है, ठीक है। मेरे घर में 2 कमरे हैं, एक गुसलखाना और एक बावर्ची खाना है। मेहमानों के लिए बैठक भी है। मैं घर की सफाई का ख्याल रखता हूँ। मुझे अपना घर बहुत प्यारा लगता है, ठीक है। यानी आपने रवानी से इसको पढ़ा और दुरुस्त तलफ़ुज़ से पढ़ा। अगला सवाल है हमारा, कुछ नया लिखें। सवाल नंबर 10 है, दी हुई खाली जगहों में मुनासिब अल्फाज लिखकर अपना तारुफ मुकम्मल करें। हो सके तो दिए गए खाने में अपनी तस्वीर चस्पा करें। यहाँ पे आपने अपनी तस्वीर लगानी है, ठीक है। सबसे पहले, मेरा नाम डैश है। मेरा नाम एनी है, ठीक है। मेरे डैश बहन भाई हैं। मेरे 4 बहन भाई हैं। मेरा पसंदीदा खेल क्रिकेट है। मेरा पसंदीदा खेल क्रिकेट है। मेरी उम्र डैश साल है। 7 साल है। मैं जमात अव्वल में पढ़ता हूँ। मेरा पसंदीदा रंग लाल है, ठीक है। अगला सवाल है, आओ करें काम। सवाल नंबर 11 है, 2-2 की जोड़ियां बनाएं और एक दूसरे से ये सवाल पूछें। जी, आप कहाँ रहते हैं? जी, आप कहाँ रहते हैं? आप इस्लामाबाद में रहते हैं, रावलपिंडी में रहते हैं, झेलम रहते हैं, गुजरात रहते हैं, ठीक है। आप जहाँ रहते हैं आप वो बता सकते हैं। आप अपने घर में कौन सी ज़ुबान बोलते हैं? आप पंजाबी बोलते हैं, आप पश्तो बोलते हैं, आप उर्दू बोलते हैं, ठीक है। जो आपको ज़ुबान बोलते हैं आप वहाँ लिख सकते हैं। आपको खाने में क्या क्या पसंद है? आपको खाने में क्या पसंद है? बर्गर पसंद है, पिज़्ज़ा पसंद है, बिरयानी पसंद है, मज़े मज़े के खाने, ठीक है। इसके बाद है, आपके कितने बहन भाई हैं? आपके 3 हैं, 2 हैं, 1 है, 1 भाई है या 1 बहन है, या फिर 5 बहन भाई हैं, ठीक है। आपको कौन कौन से खेल पसंद हैं?
जी, आपको कौन कौन से खेल पसंद हैं? जैसे आप क्रिकेट खेलना पसंद करेंगे, आप हॉकी खेलना पसंद करेंगे, आप छुपन छुपाई खेलते हैं, ठीक है? इस तरह आप मुख्तलिफ आप जो खेल आपको पसंद है आप वो बता सकते हैं। अपने बारे में यही बातें सारी जमात को भी बताएं। तो ये आपकी जो है वो सरगर्मी है, ये आपने करके दिखाना है। देखिए, आप कुछ काम जो है आप पढ़ते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ आप काम करते हैं, ठीक है? इस लिहाज से काम तकसीम किए गए हैं, ठीक है? तो आज हमने ये मश्क मुकम्मल कर ली है। अब मुझे यकीन है आपको एक एक चीज़ की समझ आई होगी कि किस तरह हमने कौन सा काम करना है, ठीक है? तो इस कहानी में हमने सीखा क्या है? इस कहानी से हमने ये सीखा है कि मिलजुल कर रहें, बहन भाइयों से प्यार और मोहब्बत से रहें। दादी जान की और दादा जान अगर आपके साथ रहते हैं तो उनकी इज़्ज़त करें, उनका ख्याल रखें। इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अगर मेरी काविश आपको ये पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारी ढेर दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।